गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 6 to 10th मैथ सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक स्टडी पॉइंट्स और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस पहुंचता रहे। बच्चों, हम लोग ज्योमेट्री में पार्ट्स थर्ड तक पढ़ चुके थे, है ना। अब लाइन्स और एंगल्स में हम लोग पॉइंट नंबर 18 के बाद हम लोग 19 पढ़ने वाले हैं, 20 और 21, यानी कि आज ये लाइन्स और एंगल्स का ये अंतिम वीडियो होगा और इसमें हम लोग इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। और ये आज का जो टॉपिक है वो बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट्स है। आप इसे ज़रूर पढ़ें और वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 19, है ना। पॉइंट नंबर 19 में क्या है? पॉइंट नंबर 19 में है पैरेलल लाइंस। सबसे पहले पैरेलल लाइन को जानते हैं हम लोग कि पैरेलल लाइन है क्या, है ना। जैसे देखिए हम लोग दो लाइन बनाते हैं, यहाँ पे ये हो गया टू लाइंस, इसको हम लोग एल नेम दे दिए, इसको एम दे दिए। क्लियर? हम लोग इसको पैरेलल लाइन कहेंगे कब? जब हम लोग डिस्टेंस अगर मेजर करना चाहें तो अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। और पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर। आप कभी भी रेलवे ट्रैक को आप क्रॉस किए होंगे पैदल तो आप जरूर देखे होंगे, नहीं तो आप रेलवे स्टेशन गए होंगे तो रेलवे ट्रैक जो रहता है वहाँ पर देखा है ना, देखा होगा कि दो लाइंस लगा हुआ होता है, वो कभी एक दूसरे जगह जाकर के मिलता नहीं है। हालांकि मुड़ जाता है लेकिन मिलता नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग दो लाइन अगर यहाँ पर लें और वो कहीं नहीं मिलेगा तो वो पैरेलल लाइंस होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल्स, है ना। हर जगह इक्वल होता है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन का हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक रेखा, है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसको तिर्यक रेखा समझें, है ना। तिर्यक रेखा है। अब देखिए तिर्यक रेखा का मतलब है कि जब टू लाइन पैरेलल हो, यानी कि दोनों समांतर हो, समान हो, और उसमें अगर कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे काट रहा है, जैसे एल एम एन दे दिए, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, तिर्यक रेखा बोलेंगे, है ना। अब यहाँ पे तिर्यक रेखा ऐसा नहीं हो कि दो ही लाइन के बीच में हम लोग तिर्यक रेखा दे सकते हैं और दो ही लाइन पैरेलल हो सकता है। पैरेलल कई लाइन में हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखें, ये लाइन एल हो गया, ये लाइन एम हो गया, ये लाइन एन हो गया, ये तीनों लाइन है ना। और तीनों जो है वो आपस में सेम डिस्टेंस पर है। अगर ये डिस्टेंस यहाँ पर जितना इक्वल है वो तीनों इक्वल होगा। ये 5 है, 5 है, 5 है ना, ये सेंटीमीटर है तो ये हर जगह इक्वल है। उसी प्रकार से अगर ये यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर है। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये दो लाइन पैरेलल है तो ये भी दो लाइन पैरेलल है। हाँ, इसकी डिस्टेंस अलग हो सकता है। ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हो सकता है डिफरेंस, लेकिन पैरेलल दोनों है। ये तीनों लाइन पैरेलल होगा, एल एम एन पैरेलल होगा। अब इसमें इंटरसेक्ट का बात करें तो वो ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग इधर से इसको, अगर यहाँ पे कोई थर्ड लाइन क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहा है तीनों लाइन को। यहाँ पे पॉइंट नंबर ए बी सी ये हम लोग दे सकते हैं, तीनों लाइन को वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सर ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर बच्चों? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन में इतने सारा प्रॉपर्टीज होता है और ये सब प्रॉपर्टीज जान जाने के बाद में लाइन से और एंगल से जितने प्रकार का क्वेश्चन आता है वो आसानी से निकल सकता है ना। कहीं प्रॉब्लम होता है तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टीज को लेकर के ही प्रॉब्लम होता है। अगर प्रॉपर्टीज आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली आप किसी भी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे तरह से इसको पूरे वीडियो देख करके आप समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पढ़ना है इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स,
corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles, co-interior, consecutive interiors और allied angles, ये सब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं ना। हिंदी में अंतः और बाह्य कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, सह अंतः कोण, क्रमागत अंतः कोण, संबंधित कोण, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, ये प्रॉपर्टीज में। और ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है ये। तो हम लोग आइए देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले ये नंबर का डिस्कस करते हैं कि क्या है ये नंबर में। ये नंबर में है इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो इंटीरियर का बात करें, अब देखिए इंटीरियर कौन हो सकता है। हम लोग दो लाइन यहाँ पर लिए, ये दो लाइन के बीच में जो अंदर में होगा वही नहीं इंटीरियर होगा। तो यहाँ पर नोटिस करते हैं हम लोग कि इंटीरियर इसमें क्या है ना। इसमें इंटीरियर है, जैसे 3 हो गया, है ना, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये इंटीरियर है। तो हम लोग अंदर का बात करेंगे। अब वही चीज़ हम लोग फिगर देखते हैं यहाँ पे, इसमें क्या है, ये एक्सटीरियर का बात कर रहे हैं। एक्सटीरियर का मतलब हो गया बाहर, जैसे यहाँ पर हो गया 2, ये 1 हो गया, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, तो ये लाइन का बाहर है, तो वो एक्सटीरियर हो गया। और जो अंदर है वो इंटीरियर हो गया। क्लियर। तो अब हम लोग इसमें से लिख सकते हैं इंटीरियर में कौन कौन होगा, आप तो समझ ही गए होंगे। उसमें होगा एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, ये इंटीरियर एंगल हो गया, है ना। अब हम लोग एक्सटीरियर एंगल को देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल में क्या है, आप तो समझ ही गए होंगे, पीछे मैं बता चुका हूँ, है ना। एंगल एक्सटीरियर एंगल का मतलब हो गया बाहर वाला। तो इसमें एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 7 है और एंगल 8 है, ये सब एक्सटीरियर एंगल हो गया, है ना। क्लियर बच्चों। अब हम लोग चलते हैं बी नंबर में, है ना। बी नंबर में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है, उसको समझने से पहले आप यहाँ पे फिगर पे ध्यान दें। ये फिगर में क्रॉसपॉन्डिंग, है ना, L M N, ये लाइन हम लोग जो देख रहे हैं उसमें क्रॉसपॉन्डिंग, कौन सा लाइन किसका क्रॉस करके आगे बढ़ रहा है वो चीज़ नोटिस करना है ना। क्रॉस मतलब क्या होता है, इस पार से उस पार। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एंगल 2, ये एंगल 2 इस लाइन को क्रॉस कर गया, क्रॉस किया तो वही नहीं रह गया, बल्कि यहाँ से लेकर के ये 6 तक आ गया, तो ये लाइन हो गया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, है ना। उसी प्रकार से 1, ये 1 जो है वो क्रॉस किया इस एल लाइन को क्रॉस करके और यहाँ पर आ गया। अब ये लाइन क्रॉस किया, यहाँ पर आया, तो ये हो गया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्लियर। अब देखिए ये हो गया 3, तो ये 3 जो लाइन है, ये 3 लाइन क्रॉस करेगा, तो कौन सा लाइन का क्रॉस करेगा, इधर, क्योंकि अभी इधर बाकी है। तो यहाँ से क्रॉस करके वो आ गया यहाँ पे 7 पे, तो ये हो गया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्लियर, है ना। उसी प्रकार से ये 4, अब 4 जो है वो यहाँ से इधर आ गया, तो ये हो गया 8 पर आ गया, ये हो गया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। देखिए ध्यान से, एंगल क्रॉस कर रहा है मतलब 1 से आ रहा है 5 पर, तो जितना ये 1 है वो 5 होगा। उसी प्रकार से हम लोग सभी एंगल को यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। अब देखिए एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। अब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये आपस में सब इक्वल है ना। जो एंगल इधर बनाएगा वही एंगल उधर होगा। अब एक क्वेश्चन का बात रहा, तो क्वेश्चन में मान लिया जाए कि ये वाला एंगल अगर यहाँ पे 60 डिग्री का दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कि आप एंगल 6 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, मतलब ये वाला एंगल अगर आपको पूछ रहा है कि ये 6 क्या होगा, एंगल 6 का फाइंड करें आप, तो उसको क्या लिखेंगे। तो हमको क्या पता है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के बराबर होता है ना। तो एंगल 2 इक्वल टू अगर 60 डिग्री है तो एंगल 6 इक्वल टू भी 60 डिग्री होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि बगल में आपको लिख देना पड़ेगा कि ये जो है वो कोरेस्पॉन्डिंग
एंगल्स है ना, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। बस इतना आपको ध्यान में रखना होगा, बाकी ये क्लियर हो जाएगा बी नंबर का, है ना। सी, अल्टरनेट इंटीरियर जानने के लिए सबसे पहले आप फिर से एक फिगर ड्रॉ करें। ये हो गया एल, ये हो गया एम, एक ठो ट्रांसवर्सल लाइन हो गया एन, है ना। अब हम लोग ध्यान दें कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन होता है। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टर मतलब उल्टा, उल्टा किसका उल्टा, मतलब हो गया यहाँ पर 4 का उल्टा, 6 और 3 का उल्टा 5। अल्टरनेट इंटीरियर, हम अंदर का बात कर रहे हैं तो ये अंदर में हो गया, जैसे ए वाला और ए वाला, ये दोनों इंटीरियर एंगल होगा। अब इंटीरियर में से बोल रहा है अल्टर, तो मतलब उल्टा का बात कर रहा है, तो मैं उल्टा ले लिया हूँ। अब ये चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एकांतर अंतःकोण हमेशा आपस में इक्वल होता है। एंगल 4 और एंगल 6 आपस में इक्वल होता है। क्लियर। अगर एंगल 4 अगर यहाँ पे 80 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल 6 भी 80 डिग्री ही होगा। क्लियर। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। क्लियर। उसी प्रकार से अगर पूछ दिया जाए कि मान लीजिए कि एंगल 3 है 110 डिग्री, तो आपको फाइंड करना है एंगल 5 कितना होगा। तो मैं प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा हूँ, है ना, हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़े कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होता है अल्टरनेट इंटीरियर से। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, इसलिए एंगल 5 इक्वल टू भी 110 डिग्री ही होगा। सिर्फ बगल में आपको रीजन यहाँ पे लिख देना पड़ेगा कि किस कारण से हुआ, तो वहाँ पर लिखेंगे इस तरह से अल्टरनेट, है ना, इंटीरियर एंगल्स। ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, आप उसे डिटेल से भी लिख सकते हैं या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं डी नंबर में, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एकांतर बाह्य कोण, है ना। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब हो गया बाहर का कोण। हम बाहर का कोण कौन कौन होता है मैं फर्स्ट पॉइंट में ही बता चुका हूं। अब इसको एक फिगर के माध्यम से आप फिर से देख सकते हैं। एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, तिर्यक रेखा मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। अब इसमें बाहर का एंगल पूछ रहा है अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टर मीन्स फिर वही बात उल्टा, जैसे 1 हो गया तो इसका उल्टा और क्या बाहर, तो ये उल्टा भी है और बाहर भी है, तो 1 के बराबर में 7 होगा। क्लियर। उसी प्रकार से 2 है तो 2 भी बाहर का बात कर रहा है और उल्टा का भी बात कर रहा है, तो ये 8 होगा, तो 2 के बराबर 8 भी होगा। तो उस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये और ये एंगल आपस में इक्वल है, उसको हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, एकांतर बाह्य कोण। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, है ना। अब हम लोग एग्जांपल के तौर पर भी ले सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू मान लिया जाए यहाँ पे 120 डिग्री है, तो एंगल 7 इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं प्रॉपर्टीज में कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 होता है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 7 इक्वल टू 120 डिग्री, है ना। ये क्लियर हो जाएगा। अब सिर्फ आपको ध्यान देना है कि इसके बगल में रीजन लिखना जरूरी है। यहाँ पर लिख सकते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर का बात कर रहा है तो एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, आप इसे ध्यान दें। क्लियर। तो ये वाला अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं को इंटीरियर के बारे में। अब इसको ई नंबर में देखते हैं। ई नंबर में क्या है, को इंटीरियर, जिसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं, है ना। को इंटीरियर, कंक्यूजिटिव इंटीरियर, अलाइड एंगल्स, ये तीनों नाम से इसको जाना जाता है। अब क्या है वो मैं यहाँ फिगर में बताऊंगा, और इसको हिंदी में सह अंतःकोण, क्रमागत अंतःकोण, संबंधित कोण, ये तीनों नाम से जाना जाता है ना। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है बनाते समय कि अगर दो दिया कंक्यूजिटिव इंटीरियर एंगल्स
तो उसका वैल्यू क्या होगा, वहाँ पर वो कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसका बता चुका हूँ और बता दे रहा हूँ, है ना। अब इसको एक फिगर के माध्यम से आप समझें कि ये क्या है ना। जैसे मान लीजिए कि ये 2 लाइन्स है, फिर से हम लोग 2 लाइन को ले ये लाइन्स, जैसे यहाँ पर एल हो गया, एम हो गया, और एक ठो EN, फिर से ट्रांसवर्सल लाइन ले रहा हूँ, है ना। अब को इंटीरियर मतलब सह अंतः, जैसे यहाँ पे होता है 3 और 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। अब इसमें ध्यान देना है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि ये इक्वल नहीं होता है, बल्कि ये दोनों मिला करके, जैसे 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री बनाता है। इसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर, या तो आपको जो जो बताएं वो आप लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है सह अंतः, मतलब ये दोनों आपस में मिल करके 180 डिग्री बनाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, है ना, वो भी 80 डिग्री बनाएगा, उसको भी को इंटीरियर लिख सकते हैं हम। अब ये चीज हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो ये प्रॉपर्टी जितना भी है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन का, आप इसको बढ़िया से नोट कर लें, और नोट करने के बाद बार बार देखें, इसको समझें, और इसको एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन लेकर के उसको बनाएं, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, है ना। अब हम लोग इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है, जो कि मैं इसके पहले वीडियो में, मतलब लाइन्स और एंगल्स के पहले वीडियो में मैं 1 2 3 में बता चुका हूँ। जैसे आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा हिंट। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 और 8, ये ऊपर वाला फिगर में लिया हूँ, है ना, थोड़ा समझाने के लिए। तुम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, है ना, वर्टिकली अपोजिट का बात कर रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट इसमें क्या हो जाएगा, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा। बच्चे लोग यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि पैरेलल लाइन में इसमें आप वर्टिकली अपोजिट नहीं पढ़े हैं, तो इसमें क्या होगा। नहीं, वर्टिकली अपोजिट आप जहाँ भी पढ़े हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टीज को यूज हम लोग हर जगह कर सकते हैं जहाँ हम लोग को जरूरत पड़ता है। क्लियर। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 लिख सकते हैं, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 लिख सकते हैं। ये आपस में सब इक्वल है। अगर ये 20 मतलब ये 120 है तो ये भी 120, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, है ना। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसके अलावा भी थोड़ा और एक कन्फ्यूजन होता है लीनियर पेयर का, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि ये लाइन यल है, अब ये एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर आ रहा है ये, अब ये दोनों मिल करके यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो दोनों मिल के तो वही बना रहा है। तो यहाँ पर 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या बनाएगा, 180 डिग्री। ये तो हम लोग पहले पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि लीनियर पेयर में कैसे 180 डिग्री होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं कि अगर मान लिया जाए एंगल 1 इक्वल टू अगर 120 डिग्री दिया हुआ हो और पूछ दे कि एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, तो सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन रीजन क्या देंगे, बगल में रीजन देंगे LINEAR, लीनियर पेयर। क्लियर। अब इसको बगल में देंगे, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे कि एंगल 1 का वैल्यू कितना है, एंगल 1 का वैल्यू 120 डिग्री है, प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री में से हम लोग माइनस कर दें 120 डिग्री को, तो क्या बचेगा यहाँ पे, एंगल 2 इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये 60 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री होगा। तो प्रॉपर्टीज हम लोग जो पीछे पढ़ चुके हैं वही चीज़ यहाँ पर भी लागू कर सकते हैं इसमें। लेकिन बच्चों लोग क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज यहाँ पढ़ा है वही चीज़ इसमें ढूंढने की कोशिश करता है, जो पीछे पढ़ा है वो चीज़ भूल जाता है। नहीं, वो भी चीज़ यहाँ पे लागू होगा, उसके सहारे भी आप क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं, है ना। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस पहुंचता रहे। और इसके बाद आज मतलब लाइन्स और एंगल्स का ये लास्ट वीडियो।